नमस्कार दोस्तों, पैडल प्लस 1 ईयर की सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैडल प्लस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड फीचर्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे एंड शुरू करते हैं। पैडल प्लस 1 ERP बेसिकली B2C, B2B एंड D2C मॉडल के लिए एक इजी एंड हेल्पफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। पैडल प्लस में सेल इनवॉइस या बिल बनाने के लिए सबसे पहले सेल देन पॉज ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगा। देन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम आइटम नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे आशीर्वाद आटा सिलेक्ट करूंगा तो मैं आशीर्वाद आटा लिखूंगा और एंटर करूंगा। सिमिलरली A5 की मदद से आइटम लिस्ट से भी मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं पतंजलि बंधन हिंग को सिलेक्ट करूंगा। एंड सबसे आसान तरीका, हम बारकोड स्कैन करके भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे नेस्कैफे क्लासिक कॉफी पाउडर को सिलेक्ट करूंगा, अमूल शुगर फ्री आइसक्रीम को सिलेक्ट करूंगा एंड तुलसी ग्रीन टी को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जिस प्रोडक्ट में ऑफर सेट है उस प्रोडक्ट में अपने आप में ऑफर लग चुका है। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और बिल के ऊपर डिस्काउंट देना है तो आपको ग्लोबल डिस्काउंट सेक्शन पे परसेंटेज के थ्रू या रुपीस के हिसाब से डिस्काउंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये 538 का बिल है, मैं यहाँ पे 8 रुपये की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहूँगा तो यहाँ पे 8 लिखूँगा तो मेरा 530 का बिल हो जाएगा। पेमेंट के लिए मैं पे बटन पे या क्विक बिल वाले बटन पे क्लिक करूँगा या शॉर्टकट की Ctrl D प्रेस करूँगा एंड बिल को प्रिंट करने के लिए कंप्लीट विथ प्रिंट या शॉर्टकट की F1 प्रेस करूँगा। F1 प्रेस करते ही प्रिंटर से तुरंत ही एक ब्यूटीफुल बिल निकल गया है। सिमिलरली पॉज बिल के तरह हम बिल को A4 फॉर्मेट में एंड A5 फॉर्मेट में भी प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑर्डर बनाने के लिए ऑर्डर बटन या शॉर्टकट की F2 प्रेस करेंगे एंड एस्टिमेट या कोटेशन बनाने के लिए एस्टिमेट बटन या शॉर्टकट की F3 को प्रेस करें। सेल इनवॉइस या बिल बनाने की टाइम आप ऐड कस्टमर्स या इनवॉइस वाले बटन पे क्लिक करके कस्टमर डिटेल्स के साथ एक इनवॉइस या बिल बना सकते हो। साथ ही साथ किसी कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या अदर्स डिटेल्स चेक करना है तो कस्टमर डिटेल सेक्शन पे कस्टमर्स की मोबाइल नंबर एंड नाम के साथ आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करने पे इस कस्टमर्स की टोटल ट्रांजैक्शन अदर डिटेल्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। पैडल प्लस में और एक बेहतरीन फीचर्स ये है वेट स्केल इंटीग्रेशन, यानी जो भी लूज प्रोडक्ट है जिसको हम वेट स्केल के थ्रू सेल करते हैं उसी प्रोडक्ट को वेट स्केल पे रखने पे ये पॉज ऑटोमेटिकली उसी वेट को पिक करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और वेट स्केल पे उसको रखते ही उसी का वेट ये डायरेक्टली पॉज में आ जाएगा। जैसे कि पहले प्रोडक्ट मैंने गुआवा सिलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ पे गुआवा की जो वेट है वो आ गया और उसी के हिसाब से प्राइस वगैरह कैलकुलेट। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा ऑरेंज। जैसे ही ऑरेंज सिलेक्ट किया यहाँ पे ऑरेंज का वेट आ गया एंड प्राइस कैलकुलेट होके उतने प्राइस टोटल में आ गया है। तीसरा प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा राइस लूज। अब मैं सिलेक्ट करूंगा कैरोट। जैसे कैरोट मैंने सिलेक्ट किया, जो भी वेट स्केल में रखा गया है वो वेट यहाँ पे दिखाई दिया एंड अपने आप में कनेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्ट करूंगा शुगर लूज। जैसे ही मैंने शुगर लूज सिलेक्ट किया वो वेट स्केल से जो भी वेट है उठा के यहाँ पे दिखा दिया, अपने आप में यानी ले लिया और जो भी प्राइस वगैरह है वो काउंट किया एंड देन बिल बनाने के लिए हमने ऑप्शन यूज करेंगे क्विक बिल एंड बिल। ड्यूरिंग द बिल अगर हमें बिल होल्ड करना पड़े तो होल्ड बटन या शॉर्टकट की F9 की मदद से हम पूरे बिल को होल्ड कर सकते हैं। सेम बिल को लोड करने के लिए रिकॉल बटन या F10 शॉर्टकट की प्रेस करें तो बिल इस तरह से दोबारा लोड हो जाएगा। सेल इनवॉइस रिटर्न या बिल रिटर्न के लिए सबसे पहले लोड बटन पे क्लिक करना है या F4 बटन को प्रेस करना है। देन बिल को लोड करने के लिए दोबारा लोड बटन पे हम क्लिक करेंगे
इसके बाद बारकोड स्कैन के थ्रू प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि बारकोड स्कैन करते हैं, यहाँ पे एम्पोरियम तुलसी ग्रीन टी सिलेक्ट हो गया। एंड अब मैन्युअली चेक बॉक्स में चेक करके भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रिटर्न में क्लिक करके या शॉर्टकट की F7 प्रेस करके आप रिटर्न प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। एंड इसी तरह एक्सेल इनवॉइस, रिटर्न या रिफंड या क्रेडिट नोट जनरेट करेंगे। पैडल प्लस में ई इनवॉइस एंड यूए बिल का भी प्रोविजन है। उसके लिए हमें इनवॉइस लिस्ट ओपन करना है। इनवॉइस लिस्ट ओपन करने के लिए लोड बटन पे क्लिक करना है या F4 शॉर्टकट की प्रेस करना है। तो हम जितने भी इनवॉइस बनाएंगे वो इस लिस्ट में शो हो जाएगा। देन हमें ई इनवॉइस बनाने के लिए जिस इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाएंगे उसके सामने वाला ई इनवॉइस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा ई इनवॉइस बन जाएगा एंड ई इनवॉइस वाले पोर्टल पे वो शो करेगा। सिमिलरली ईवे बिल, जिस भी इनवॉइस की ईवे बिल बनाना है उसके सामने वाला बटन ईवे बिल पे हम क्लिक करेंगे, उसी टाइम पे ईवे बिल बन जाएगा एंड ईवे बिल वाले पोर्टल पे शो करेगा। आइटम मास्टर्स या SKU मास्टर्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम मास्टर देन आइटम मास्टर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह के आइटम फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। हम दो तरीकों से आइटम एंट्री कर सकते हैं। पहला, इस फॉर्म पे आइटम एंड उनके जुड़े डिटेल्स को फिल करें एंड आइटम मास्टर सेव करें। तो जैसे कि मेरे पास एक आइटम है ताजमहल टी, तो हम इसको एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम आइटम नेम फील्ड पे आइटम नेम लिख देंगे। उसके बाद इस प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में कितने % टैक्स है वो चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की करंट स्टॉक डालेंगे, अगर नहीं है तो 0 डालेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट डालेंगे, जैसे कि पीसेस है, बॉक्स है या पैकेट। उसके बाद कॉस्ट प्राइस डालेंगे। उसके बाद आवर सेलिंग प्राइस और मिनिमम सेलिंग प्राइस डालेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की MRP और मैक्सिमम प्राइस को एंटर करेंगे। अगर प्रोडक्ट बारकोडेड प्रोडक्ट है देन यहाँ पे बारकोड की इंफॉर्मेशन डालेंगे। इस इमेज सेक्शन पे प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। देन सेव बटन पे क्लिक करके और शॉर्टकट की F1 बटन को प्रेस करके हम प्रोडक्ट को सेव करेंगे। दूसरा तरीका इंपोर्ट आइटम्स। इंपोर्ट आइटम पे भी दो तरीका है। एक, इंपोर्ट आइटम फ्रॉम लाइब्रेरी। इसके लिए सबसे पहले फेच आइटम पे क्लिक करना है। जैसे ही हम फेच आइटम पे क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह के आइटम लोड होके आ जाएगा। उसके बाद हम इंपोर्ट आइटम वाला बटन पे क्लिक करके हम हमारे पसंद के अनुसार आइटम को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट आइटम की दूसरा तरीका है अपलोड आइटम बाय एक्सेल फाइल, यानी एक्सेल के थ्रू बल्क अपलोड। उसके लिए पहला स्टेप है कि एक्सेल फॉर्मेट या टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे। एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड होने पे आपकी स्क्रीन पे एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब हम इस एक्सेल को ओपन करके इस तरह से आइटम को फिल करेंगे एंड फाइल को सेव कर देंगे। उसके बाद हम एक्सेल शीट को सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ठीक होने पे एक सक्सेसफुल का मैसेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। देन फाइनली आपको एक्सेल शीट अपलोड करना है। आप देखेंगे कि 9 आइटम सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। जो आइटम हम बना चुके हैं या एक्सेल के थ्रू अपलोड किया उसको देखने के लिए हम फाइंड बटन पे क्लिक करेंगे या F4 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आइटम लिस्ट ओपन होके आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आइटम हमने बनाया वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। एंड हमें प्रोडक्ट इमेज देखने के लिए इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट की इमेज दिखाई देगा। एंड हमें कोई भी प्रोडक्ट की बारकोड को प्रिंट करने के लिए इस बारकोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जितना क्वांटिटी प्रिंट करना है वो क्वांटिटी डालना है एंड प्रिंट बारकोड बटन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि कितने स्मूथली बारकोड प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे इसे मिनी मार्ट लगाया हमने और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट की नेम, उसके बाद आ गया कितना क्वांटिटी है, जैसे 250 ग्राम एंड इसकी MRP कितनी है। तो इस तरह से प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको लगाना भी है, फिल ऑफ किया यहाँ से स्टिकर को और किसी भी एक साइड से आप इसको स्टिकरिंग कर दे पीछे, तो इस तरह से स्टिकरिंग हो जाएगा। आपको बारकोड लगा दिया और इसी बारकोड को आप जैसे कि पॉस में POS में आप प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आपकी एक बारकोड बनता है और बारकोड से स्कैन होके इस तरह से बिल प्रिंट हो जाता है।
पैडल प्लस में एक फैसिलिटी है करेंट स्टॉक अलर्ट की। जब भी किसी प्रोडक्ट की स्टॉक रीऑर्डर लेवल के नीचे जाता है, वो अलर्ट अपने आप में ही दिखाता है, जहां पे हम प्रोडक्ट की स्टॉक चेक कर सकते हैं, लिस्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर किसी वेंडर और सप्लायर को ऑर्डर देना है तो इसी स्टॉक अलर्ट से हम डायरेक्टली ऑर्डर भी दे सकते हैं। इवन किसी न्यू वेंडर को या सप्लायर को RFQ देना है तो इसी सेम विंडो से हम RFQ भी जनरेट कर सकते हैं। पैडल प्लस में परचेस एंट्री करने के लिए सबसे पहले परचेस में क्लिक करें, उसके बाद सप्लायर नेम सिलेक्ट करें और न्यू सप्लायर बनाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करें। उसके बाद सप्लायर डॉक्यूमेंट्स नंबर या बिल नंबर एंटर करें। पैडल प्लस में परचेस एंट्री करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका आइटम नेम सिलेक्ट करके या बारकोड स्कैन करके, एंड लास्ट में इनवॉइस में क्लिक करेंगे तो आपकी परचेस इनवॉइस सेव हो जाएगा। एंड दूसरा तरीका है बल्क अपलोड थ्रू एक्सेल फाइल सिलेक्ट करके अपलोड में क्लिक करते ही इस तरह से डायरेक्टली एक्सेल से प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। एंड फाइनली इनवॉइस में क्लिक करके या शॉर्टकट की F1 बटन के माध्यम से आपको परचेस एंट्री को सेव करना है। स्टॉक इन्वेंट्री चेक करने के लिए सबसे पहले इन्वेंट्री में क्लिक करें तो हम स्टॉक क्वांटिटी वाले सेक्शन पे हर एक प्रोडक्ट की स्टॉक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्रांच वाइज स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। ब्रांच सेक्शन पे हम दूसरे ब्रांच को सिलेक्ट करके दूसरे ब्रांच की भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। पैडल प्लस की एक अमेजिंग फीचर्स ये भी है CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहां पे हम रिवार्ड पॉइंट या मेंबरशिप पॉइंट एंड गिफ्ट वाउचर जैसे फैसिलिटी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ईमेल, SMS एंड व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट अलर्ट, बिल, ऑफर्स एक्सेट्रा। पैडल प्लस में हम अकाउंटिंग एंड पेमेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी और सप्लायर को पेमेंट करना या उनकी लेजर देखना, कस्टमर से पेमेंट लेना या कस्टमर्स की लेजर चेक करना, बैंक पेमेंट एंट्री यानी विथड्रॉल, डिपॉजिट एंट्री करना एंड एक्सपेंसेस या पेटी कैश का एंट्री भी कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन पे एंटायर टीम इजीली एंड ट्रांसपेरेंसी में काम कर पाए, इसके लिए पैडल प्लस सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है यूजर सेटअप एंड परमिशन मैनेजमेंट, जिससे हम किस यूजर को क्या परमिशन देना है, कौन सी मॉडल की, कौन सी फॉर्म की, वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि इस यूजर को सेल्स की परमिशन है बट किसी को पेमेंट करने की परमिशन नहीं है, तो ये यूजर जब सेल फॉर्म ओपन करेगा तो बड़े आसानी से ओपन कर पाएगा, बट जब पेमेंट फॉर्म ओपन करने जाएंगे तब उसके सामने एक मैसेज आएगा, यू आर नॉट परमिटेड। इस तरह से परमिशन मैनेजमेंट के थ्रू एंटायर टीम की परमिशन सेट कर सकते हैं। पैडल प्लस से हम सिंगल ब्रांच हो, डबल ब्रांच हो या मल्टीपल ब्रांच हो, हम इजीली सेंट्रलाइजली मैनेज कर सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होता है कि HO में या एक जगह में बैठ के सेंट्रलाइजली हर एक ब्रांच को या हर एक स्टोर लोकेशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं। पैडल प्लस में MPOS या मोबाइल ऐप की फीचर्स अवेलेबल है, जो सेंट्रलाइज कनेक्ट रहता है, जिसके थ्रू हम बिल बना सकते हैं, स्टॉक रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट एक्सेट्रा चेक कर सकते हैं। अगर हम MPOS से बिल बनाते हैं तो वो बिल हमारे HO या हेड ऑफिस में सेंट्रलाइजली सिंक रहता है, वो अपडेट हो जाता है। तो MPOS से बिल बनाने के लिए हम डायरेक्टली MPOS वाले सेक्शन पे आइटम को ऐड करेंगे। जैसे कि मुझे डार्क चॉकलेट अगर ऐड करना है, ये डार्क चॉकलेट में मैंने प्लस किया तो एक पीस कार्ट में ऐड हो गया। जैसे आइटम सर्च करके भी हम कर सकते हैं, जैसे मुझे शुगर क्रैकर 350 ग्राम ऐड करना है तो शुगर क्रैकर सर्च किया, ऐड किया। एंड इवन हम बारकोड से भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ बारकोड है, कुछ प्रोडक्ट है जिसमें वो बारकोड स्कैन करेंगे हम। एंड इसके बाद जैसे कि नेस्कैफे क्लासिक है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से कार्ट में 3 प्रोडक्ट ऐड हो। इसके बाद इस मेक इनवॉइस वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट मोड के साथ, जैसे कि कैश में 600 रुपीज एंड 8 रुपए चेंज के साथ बिल को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आखिरी में 7 पे करेंगे तो हमारा बिल बन जाएगा। साथ ही साथ ये लिस्ट में भी अपडेट हो जाएगा। जैसे हम लोड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये बिल अपडेट हो गया है। इस बिल के जो नंबर है इस 879 एंड ऐसा 879। तो इस तरह से MPOS से सेंट्रलाइजली कनेक्टेड होके हम काम कर सकते हैं। पैडल प्लस में कस्टमर्स ऑर्डरिंग एप्लीकेशंस की फैसिलिटी अवेलेबल है।
जिससे कस्टमर्स आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन रिटेलर की ERP एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे ही कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे रिटेलर को एक नोटिफिकेशन इजीली मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर्स एक डार्क चॉकलेट एंड सफायर हेजलनट की ऑर्डर करेंगे, तो ये दोनों सिलेक्ट किया, कार्ट में गया एंड यहाँ पे कंप्लीट योर ऑर्डर। देन कस्टमर्स क्या चाहते हैं, स्टोर पिकअप एंड होम डिलीवरी। स्टोर पिकअप चाहते हैं, होम डिलीवरी चाहते हैं तो होम डिलीवरी में क्लिक करेंगे, स्टोर पिकअप चाहते हैं तो स्टोर पिकअप में क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर्स क्या चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी या किसी पेमेंट को भी हम यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, PG को। जैसे कि यहाँ पे हमने पेटीएम को इंटीग्रेट किया, हम चाहे तो फोन पे, रिजर्व पे, ये सब PG को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम कंफर्म करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ओके की मैसेज आएगा, साथ ही साथ ERP में भी ऑर्डर की अलर्ट आ जाएगा, जिसको हम शो करके क्या क्या ऑर्डर है देख सकते हैं। जैसे कि हम डार्क चॉकलेट की कस्टमर्स ने ऑर्डर किया एंड सफायर हेजलफिल का ऑर्डर। पैडल प्लस में सेल्समैन ऑर्डरिंग एप्लीकेशन के फीचर्स अवेलेबल है, जिससे एक सेल्समैन किसी भी कस्टमर पॉइंट पे या किसी अन्य स्टोर में जाके डायरेक्टली ऑर्डर बना सकते हैं। जो सेल्समैन एप्लीकेशन वो ERP एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड होता है, जो भी ऑर्डर बनाया जाएगा इस एप्लीकेशन से वो ERP में अपडेट हो जाएगा। तो ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले मैं आइटम लिस्ट में जाऊंगा एंड यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि शुगर किकर 350 ग्राम, सैंडविच क्रैकर चीज एक, वेफर रोल एक। तो इस तरह से हमने 3 प्रोडक्ट ऐड कर लिया। इसके अलावा आप आइटम सर्च से या स्क्रॉल करके भी आइटम को चूज कर सकते हैं। उसके बाद कार्ट में जाएंगे। इसके बाद देखिए मेक ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर्स की नाम नंबर देना है जिससे हम ऑर्डर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कस्टमर्स की नंबर मैं ऐड कर दूंगा जो एवरीडे मार्ट है एंड इसके बाद हम इसमें अपडेट करेंगे और ऑर्डर को सेव करेंगे। जैसे ही ऑर्डर सेव किया, देखिए यहाँ पे एक मेरे पास पॉपअप आ गया और यहाँ पे देखिए ऑर्डर बन गया। ऑर्डर जो नंबर है वो 15 नंबर ऑर्डर है, तो हम ERP में भी देखेंगे ऑर्डर को। यहाँ पे देखिए एवरीडे मार्ट और ऑर्डर नंबर 16। तो इस तरह से सेल्समैन ऑर्डरिंग एप्लीकेशन एंड ERP कनेक्टेड रहता है। जो भी ऑर्डर आप प्लेस करेंगे वो डायरेक्टली ERP में अपडेट हो जाएगा। पैडल प्लस में एक अच्छा फीचर ये भी है, डे एक्टिविटी और शिफ्ट एक्टिविटी। जैसे कि पूरे दिन के एक शिफ्ट में एक काउंटर में क्या एक्टिविटी है वो चेक करने के लिए हम इस एक्टिविटी को करते हैं। इसको हम काउंटर एक्टिविटी और टिल एक्टिविटी भी नाम पे भी जानते हैं। तो देखते हैं इसकी रिपोर्ट कैसे देते हैं। तो सबसे पहले डे एंड शिफ्ट एक्टिविटी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगा। हमें डे एक्टिविटी रिपोर्ट लेने के लिए इस डे एक्टिविटी रिपोर्ट की रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे एंड जनरेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जनरेट में क्लिक करते ही रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। इसको हम सॉफ्ट कॉपी में या प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो डे एक्टिविटी का जो प्रिंट है कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें आपके कितना सेल इनवॉइस बना, बिल कट कितना हुआ, सोल्ड आइटम कितना है, प्राइस अमाउंट क्या है, ई वॉलेट से कितना पेमेंट आया, कैश से कितना आया एंड कैश आप कितना था एंड हैंड ओवर कितना हुआ है, रिटर्न वगैरह जो भी हुआ है दिन की एक पूरे दिन का वो कैप्चर हो जाएगा। सिमिलरली शिफ्ट एक्टिविटी रिपोर्ट, इसके लिए शिफ्ट एक्टिविटी रिपोर्ट के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कौन सी काउंटर का रिपोर्ट लेना है वो काउंटर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन सी यूजर की रिपोर्ट लेनी है वो यूजर सिलेक्ट करेंगे एंड जनरेट वाले बटन पे क्लिक करके शिफ्ट एक्टिविटी रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। सेम इसको भी हम सॉफ्ट कॉपी एंड प्रिंट कॉपी में प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो शिफ्ट एक्टिविटी का रिपोर्ट कुछ इस तरह से आएगा, किस काउंटर का, किस यूजर का, किस टाइम टू टाइम उन्होंने वो एक्टिव था एंड उन्होंने कितना बिल बनाया, उसका पेमेंट मोड क्या था, उन्होंने कैश फ्लो क्या था, सुबह का कैश कितना था एंड हैंडओवर कितना किया, या सिर्फ स्टार्टिंग कैश कितना, हैंडओवर कितना, सारे कुछ रिपोर्ट रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। एंड इसका प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंटर से एक कॉपी प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें रिपोर्ट और एमआईएस देखने के लिए रिपोर्ट और एमआईएस मॉड्यूल पे जाना है। देन सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए सेल्स में क्लिक करना है। इसी तरह परचेस रिपोर्ट देखने के लिए परचेस, इन्वेंट्री रिपोर्ट देखने के लिए इन्वेंट्री, अकाउंटिंग रिपोर्ट देखने के लिए अकाउंटिंग, जीएसटी और टैक्स रिपोर्ट देखने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स रिपोर्ट में। इसी तरह और भी अदर्स रिपोर्ट इसी लिस्ट से हम देख सकते हैं। एंड पैडल प्लस में डैशबोर्ड्स की फॉर्म पे रिपोर्ट देखने के लिए डैशबोर्ड में जाना है। तो हमें इसी तरह हमारे सामने एक ब्यूटीफुल अमेजिंग डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा,
जहां पे हमने सेल, परचेज, टॉप लॉयल कस्टमर्स, टॉप मूविंग आइटम, ये सारे कुछ चीज देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम पैडल प्लस की O2O मॉडल में काम कर रहे हैं तो एक इस तरह से अमेजिंग डैशबोर्ड फीचर्स मिलते हैं जिसमें हम वॉकिंग कस्टमर्स, वेबसाइट कस्टमर्स, मार्केट प्लेस से कितना कस्टमर्स विजिट किया जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, टॉप 10 कस्टमर्स क्या क्या है, टॉप मूविंग आइटम्स, स्लो मूविंग आइटम, कितना ऑर्डर आया, कितना इनवॉइस में कन्वर्ट हुआ, ये सारे कुछ इस डैशबोर्ड देख पाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड पैडल प्लस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इसी तरह न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपके धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं।